नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निखिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन। यह एक पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है और यह हमारे सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, पेशेंट्स की शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, याददाश्त बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, किसी भी काम में पेशेंट्स का मन नहीं लगता, साथ ही साथ कन्वर्जन आने लगते हैं, मीजल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह एक बहुत ही अद्भुत मेडिसिन है। आज की इस वीडियो में मैं आपको जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो चेयर में बैठते हैं और बैठे बैठे अपने पैर को हिलाया करते हैं और मेंटली बहुत ज्यादा अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं, तो उस कंडीशन में भी जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। आज की इस वीडियो में जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। क्या इसके बेलमार्क यूनिट सिम्टम आपको देखने को मिलेंगे, तो आप जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन यूज कर सकते हैं। किस पोटेंसी में आपको इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए और यह साथ ही साथ हमारे शरीर में कहां कहां असर करती है ब्रेन को और छोड़ के। साथ ही साथ मैं आपको जानकारी दूंगा इसके एग्रावेशन विद इम्यूलरेशन के बारे में, साथ ही साथ एंटीडोट्स के बारे में जानकारी दूंगा। जब भी आप जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन यूज करते हैं तो किन किन मेडिसिनों के साथ हमें जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन यूज नहीं करनी है। साथ ही साथ मैं आपको कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा। जब भी आप जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन यूज करते हैं तो किन किन मेडिसिनों के साथ इसकी तुलना की जाती है। दोस्तों, यदि आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें, मेडिसिन को अच्छी तरह से समझें और मेडिसिन का यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक करें। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो रेड कलर की बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट मेडिसिन की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात करेंगे जिंकम मेटेलिकम के बारे में। दोस्तों, यह पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। यह हमारे पूरे शरीर में असर करती है। सबसे ज्यादा यह हमारे सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम में, नर्वस सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब भी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होती है, पेशेंट्स बहुत ज्यादा थका थका महसूस करता है, पेशेंट्स का किसी भी काम में मन नहीं लगता, तो उस कंडीशन में जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। जब भी आप बैठे रहने का काम करते हैं, बैठे बैठे रहने में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है, जिसके कारण आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता, आप एक ही काम को बार बार करते हैं, एक ही काम को बार बार टाला करते हैं, तो उसमें यह बहुत ही अच्छा काम करती है। जिस कंडीशन में आपकी याददाश्त कमजोर हो जाती है, अपने आप को बहुत ज्यादा वीक महसूस करते हैं, ओनली फॉर मेंटली बहुत ज्यादा आप अपने आप को वीक महसूस करते हैं, तो उसमें जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों, यदि इसके वेलमार्क यूनिट सिम्टम की यदि हम बात करें तो इसके अद्भुत लक्षण होते हैं जो किसी भी मेडिसिन से कभी भी मैच नहीं करते। कंपैरिजन भी आपको समझाऊंगा और डिटेल्स में भी आगे समझाऊंगा। यदि इसके बेलमार्क यूनिट सिम्टम अद्भुत लक्षण की यदि हम बात करें तो जिंकम मेटेलिकम का जो पेशेंट्स होता है, जब भी वह किसी भी चेयर में बैठा रहता है तो वह शांत कभी भी नहीं बैठा रहता, अपने पैर को जो है मूवमेंट करते रहता है, पैर को हिलाया करता है। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इज द वेलमार्क यूनिट सिम्टम ऑफ दिस जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन। अपने पैर को बार बार हिलाया करता है या अपने हाथ को भी बार बार हिलाया करता है, और जब पेशेंट बुजुर्ग हो जाता है तो अपनी गर्दन को भी इस तरह से हिलाया रहता है। इस तरह से उसकी गर्दन भी हिलते रहती है, कुछ देर के लिए शांत होती है, फिर गर्दन हिलने लगती है। तो उसमें जिंकम मेटेलिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है, क्योंकि यह हमारे सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है, नर्वस सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है। कालीफॉस की तुलना इसके साथ बिल्कुल भी नहीं की जाती। कालीफॉस का जो सिम्टम होता है वह अलग होता है, और जिंकम मेटेलिकम का जो यूज हो रहा है हमारी सेरेब्रो स्पाइनल सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम कर रही है, साथ ही साथ नर्वस सिस्टम में यह बहुत ही अच्छा काम कर रही है। दोनों अलग है मेडिसिन, दोनों ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। नक्स भूमिका के साथ इसकी तुलना की जाती है, सिंसिफ्यूगा के साथ इसकी तुलना की जाती है, ब्राइटाकार्ब के साथ इसकी तुलना की जाती है। इन मेडिसिनों के साथ इसकी तुलना की जाती है। तुलना भी हम आपको आगे समझाते चलेंगे। तो चलिए, दूसरे लक्षण की यदि हम बात करें तो पहले मैंने आपको इसके लक्षण बताए हैं कि इस तरह की कमजोरी, इस तरह की वीकनेस आपको महसूस हो रही है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। यदि आपको इस तरह की अद्भुत लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट लक्षण की यदि हम बात करें तो यह पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है। जब भी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा वीकनेस हुई है, बहुत ज्यादा कमजोरी हुई है,
नर्वसनेस सिस्टम की बहुत ज्यादा शिथिलता है, बहुत ज्यादा कमजोरी है, जिसके कारण पेशेंट्स को किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं हो पाती, जैसे चेचक की बीमारी नहीं हो पाती या मीजल्स के लक्षण उसमें प्रकट नहीं हो पाते, जिसके कारण पेशेंट्स की जो डिजीज होती है वह सप्रेस हो जाती है। पेशेंट्स को मेंटल सिम्टम डेवलप होने लगते हैं, जैसे हिस्टीरिया के लक्षण डेवलप होने लगते हैं, मेनिंजाइटिस के लक्षण डेवलप होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस मेडिसिन की जितनी तारीफ की जाए वह उतनी कम है, तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम्स हो गई है तो आप इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। हिस्टीरिया की यदि आपको प्रॉब्लम्स हो गई है तो इस मेडिसिन का आप यूज कर सकते हैं। इग्निशिया मेडिसिन के साथ भी इसकी तुलना की जाती है, जो मैं वीडियो के लास्ट में आपको तुलना समझाने वाला हूं। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं सिम्टम्स के बारे में कि हमारे शरीर में क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो हमें इस मेडिसिन का यूज करना चाहिए। सबसे पहले एक बेलमार कीनोट सिम्टम और मैं आपको बताता हूं। जिस तरह से हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हम फेरमफॉस मेडिसिन का यूज करते हैं। फेरमफॉस हमारे शरीर में ब्लड को बढ़ाती है, जिसके कारण जो भी डेवलप बीमारी होती है वह ठीक हो जाती है। इस तरह से जब हमारा मस्तिष्क जो सेरिब्रो स्पाइनल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, वह जब वीक हो जाता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, काम में मन नहीं लगता, तो उसे इंप्रूव करने के लिए जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। मैं क्या समझाने वाला हूं आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो उसी तरह से लोहा तत्व यदि हमारे शरीर में दिया जाए तो खून की कमी दूर हो जाती है। जब हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है, मानसिक रूप से पेशेंट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। आशा करता हूं बहुत आसानी से और स्पष्ट भाषा में आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं लक्षण के बारे में। जिस तरह से आप समझ ही गए होंगे कि मानसिक लक्षण में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो बात करेंगे हम जब हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर पेशेंट्स को जलन महसूस होती है तो उसमें इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। वहां स्पेशली जलन नहीं होती है, पेशेंट्स को ओनली फॉर महसूस होता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें जलन हो रही है, पर वहां जलन होती नहीं है। उस कंडीशन को ठीक करने के लिए जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों यह पैरालिसिस की कंडीशन में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट्स इतना बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, जब भी वह बिस्तर में सोने जाता है तो अपने जो सिर होता है वह तकिए पे रोलिंग करते रहता है, घुमाते रहता है और उसे नींद नहीं आती, इस तरह से घुमाते रहता है। तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, क्योंकि उसका नर्वस सिस्टम जो होता है धीरे धीरे करके वीक हो जाता है। इस तरह से उसमें यहाँ लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। तो जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का उसमें यूज किया जाता है। किस पोटेंसी में करना है, कैसे करना है, क्या एंटीडोट्स होते हैं, क्या एग्रावेशन होते हैं, क्या एमुलेशन होते हैं, जो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ओनली फॉर यहाँ मैं आपको सिम्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों यदि हम नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो यहाँ हेडेक के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन पेशेंटों को भी हेडेक की प्रॉब्लम है, हमेशा सिर दर्द उनका करते रहता है, जब भी वह मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, जब भी वह पढ़ने लिखने का काम करते हैं, कुछ ज्यादा वर्क कर लेते हैं, जिसके कारण पेशेंट को बहुत ज्यादा हेडेक की प्रॉब्लम होती है, तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। वर्टाइगो के केस में भी इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जब भी पेशेंट मेंटली वर्क ज्यादा कर लेता है, जिसके कारण पेशेंट को सिर चकराना, हेडेक की प्रॉब्लम्स होना, उसमें जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। दोस्तों यह कन्वर्जन के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब किसी भी बच्चे के दांत निकलने लगते हैं, दांत कई बार आपने देखा होगा लेट निकलते हैं, तो उसमें कई बार पेशेंटों को कन्वर्जन की प्रॉब्लम हो जाती है, मिर्गी जैसे झटके आते हैं, तो उसमें जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। इस बात को हमेशा आपको याद रखना चाहिए। दूसरा लक्षण यदि आता है जब भी कभी फियर की कंडीशन हो जाती है, किसी भय के कारण पेशेंट्स को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, कन्वर्जन वगैरह आने लगते हैं, तो उसमें जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। कभी भी कई बार आपने देखा होगा किसी भी डिसीज की सफरेश होने के कारण, या पेशेंट्स को कोई बीमारी हो गई है जिसके कारण वह सफरेश हो गई है, या एरप्शन वगैरह हो गए हैं, वह सफरेश हो गए हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को कन्वर्जन आने लगे हैं, मिर्गी की प्रॉब्लम्स होने लगी है, तो उसके ठीक करने के लिए जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। जिंकम मेटालिकम मेडिसिन को 30 पोटेंसी में यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। कंटिन्यू कम से कम इस मेडिसिन का यूज 2 महीने तक किया जाता है, तो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स होती है वह धीरे धीरे करके क्योर होती है। फिर इसके बाद जो लक्षण मैच करते हैं मेडिसिन के साथ, तो मेडिसिन को चेंज भी किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि हम इसकी नेक्स्ट लक्षण की बात करें तो यह हिस्टीरिया के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन महिलाओं का
पीरियड्स प्रॉपर तरीके से नहीं आता या फर्स्ट स्टार्टिंग में ही पीरियड को सप्रेस हो गया है, तो पेशेंट्स को हिस्टीरिया के लक्षण आने लगे हैं, तो उस कंडीशन में जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। यह डिलीरियम के केस में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब पेशेंट्स को अचानक से डिलीरियम की प्रॉब्लम हो जाती है और पेशेंट्स को यह बिल्कुल भी मालूम नहीं होता, जब भी केस हिस्ट्री और केस टेकिंग की जाती है तो डॉक्टर को बिल्कुल भी यह मालूम नहीं होता कि यह डिलीरियम की प्रॉब्लम पेशेंट में किस कारण की वजह से हो गई है, मेनिंजाइटिस की जो प्रॉब्लम है किस कारण से हो गई है, मस्तिष्क में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वह कम किस तरह से हो गया है, यह जानकारी डॉक्टर को बिल्कुल भी नहीं हो पाती। तो उस कंडीशन में जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। जिंकम मेटालिकम हमारे शरीर के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। जब भी टांगों में पैरों में बहुत ज्यादा ऐंठन होती है, बहुत ज्यादा पेशेंट्स अपने आप में कमजोर महसूस करता है, फिजिकली भी बहुत ज्यादा वीक होता है और मेंटली भी बहुत ज्यादा वीक होता है, तो उस कंडीशन में जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो यह हो गए लक्षण और मैंने आपको सिम्टम्स भी समझा दिए गए हैं। अब मैं आपको जानकारी देता हूं डोज के बारे में, फिर जानकारी मैं आपको दूंगा इसके दुर्लभ लक्षण के बारे में कि किस किस मेडिसिन के साथ क्या क्या कंपैरिजन किया जाता है और किन मेडिसिन का यूज नहीं किया जाता। बात करें डोज के बारे में तो 30 पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम को। 200 पोटेंसी में मेडिसिन यूज किया जाता है दिन में एक बार रेगुलर 25 दिन तक। 1 mg पोटेंसी में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, वीकली किया जाता है, पर डॉक्टर पेशेंट की सिचुएशन के अनुसार इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, क्योंकि यह पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है या आपको कभी इरप्शन की प्रॉब्लम्स हुई है जिसके कारण आपकी तकलीफ जो है सप्रेस हो गई है और कोई बीमारी आ गई है आपके शरीर में और आपने जिंकम मेटालिकम मेडिसिन ली तो वह बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी, फिर इरप्शन की प्रॉब्लम्स आपकी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए आप 1 mg पोटेंसी का जो डोज होता है वह डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप इस मेडिसिन का यूज करें। 30 और 200 पोटेंसी या सेफ होती है, आप यूज कर सकते हैं। अब जानेंगे दोस्तों कंपैरिजन के बारे में कि क्या क्या कंपैरिजन हमें पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। अब बात करें कंपैरिजन की तो नक्स भूमिका के साथ इसकी तुलना की जाती है। जिंकम मेटालिकम की एंटीडोट्स नक्स भूमिका है। जब भी आप नक्स भूमिका यूज करते हैं तो जिंकम मेटालिकम आपको यूज नहीं करनी है। यदि आप जिंकम मेटालिकम यूज करते हैं तो नक्स भूमिका साथ में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसके जो पेशेंट्स होते हैं मेंटली वर्क बहुत ज्यादा करते हैं और दोनों स्वभाव में बहुत ज्यादा चिड़चिड़े होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जिंकम मेटालिकम जब भी आप मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो नक्स भूमिका आपको यूज नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट तुलना आती है दोस्तों इग्नेशिया के साथ इसकी तुलना की जाती है। जब भी पेशेंट को हिस्टीरिया के जैसे लक्षण प्रकट हो रहे हैं या हिस्टीरिया जैसे लक्षण आ रहे हैं या डिलीरियम की प्रॉब्लम हो रही है तो इग्नेशिया के साथ इसकी तुलना की जाती है। दोनों मेडिसिन एक साथ यूज की जा सकती है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है। इसके बाद आता है दोस्तों ब्राइटाकार्ब। ब्राइटाकार्ब के साथ इसकी तुलना की जाती है। ब्राइटाकार्ब बच्चों में बहुत ही अच्छा काम करती है। जब ब्रेन का डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता तो ब्राइटाकार्ब उसमें दी जाती है। जब भी नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, एनी एज आप ग्रुप में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है। नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है, पेशेंट्स की याददाश्त कमजोर हो जाती है, पेशेंट्स का जो मन होता है किसी भी चीज में नहीं लगता और एक ही काम को प्रॉपर तरीके से वह कर नहीं पाता, तो उसमें जिंकम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। यदि नेक्स्ट तुलना की यदि हम बात करें तो सिम्सिफ्यूगा के साथ इसकी तुलना की जाती है। सिम्सिफ्यूगा एक डिफरेंट मेडिसिन है जिंकम मेटालिकम के साथ। जिंकम मेटालिकम पेशेंट्स को तब दी जाती है जब नर्वस सिस्टम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है या पेशेंट्स का महीना आ जाता है। लेडीज का देखा होगा आपने, महीना आ जाता है तो महीना आने के समय पेशेंट्स को तकलीफ होती है और महीना जैसे ही चला जाता है तो तकलीफ बंद हो जाती है। तो जिंकम मेटालिकम देंगे। और सिम्सिफ्यूगा कब देंगे? जब पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स हो रही है, महीना आ रहा है तो कोई तकलीफ नहीं होती और महीना बंद हो जाता है तो तकलीफ चालू हो जाती है, तब सिम्सिफ्यूगा मेडिसिन का यूज किया जाता है। इसके साथ इसका कंपेरिजन किया जाता है। नेक्स्ट कंपेरिजन किया जाता है दोस्तों क्यूप्रम मेटालिकम के साथ। क्यूप्रम मेटालिकम जब भी किसी भी सफरेशन के कारण पेशेंट्स को डिसीज उत्पन्न हुई है या किसी भी इरप्शन के कारण किसी भी डिसीज को पेशेंट्स को हो गई है तो उसमें क्यूप्रम मेटालिकम मेडिसिन का यूज किया जाता है। जिंकम मेटालिकम मेडिसिन पेशेंट्स को तब दी जाती है जब मेंटली बहुत ज्यादा अपने आप को वीक महसूस कर लेता है, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, तब पेशेंट को जिंकम मेटालिकम मेडिसिन दी जाती है। या सूरा दोष है या पेशेंट्स को सप्रेशन हो गया है किसी भी के कारण या स्किन में बहुत ज्यादा इरप्शन आने लगे हैं, तब पेशेंट्स को सल्फर मेडिसिन दी जाती है। इन मेडिसिनों के साथ इसकी तुलना की जाती है। पूरी मेडिसिन मैंने आपको बता दी है और एंटीडोट्स भी आपको मैंने बता दी है। इस तरह से मैच करके आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं।
किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, या आप किसी लंबी बीमारी से सफर कर रहे हैं उससे रिलेटेड यदि आप मेडिसिन जानना चाहते हैं तो रात्रि 9 बजे आप हमारी लाइव क्लिनिक ज्वाइन कर सकते हैं। यदि फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है और आप किसी भी लॉन्ग टर्म डिसीज से सफर कर रहे हैं, ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे पूरी जानकारी दी गई है। इसके मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूं, आप हमसे भी ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और यह वीडियो को अपने फैमिली मेंबर्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वह भी जिंकम मेटिलिकम मेडिसिन को समझ के यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से ठीक कर सके। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।